अटैक मामले से जुड़ी हुई है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सैफ के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट भी हुआ है। क्राइम स्पॉट पर आरोपी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। पुलिस ने 1 घंटे तक क्राइम सीन रिक्रिएट किया। क्राइम स्पॉट पर आरोपी से पूछताछ भी हुई है। जांच के बाद सैफ अली खान के घर से निकली पुलिस, लेकिन तमाम सबूतों के साथ पूरी तरह से सीन को रिक्रिएट किया गया। ये देखा गया कि कैसे घटना वाले दिन आरोपी यहां पर दाखिल हुआ, क्या वो रास्ता रहा, क्या वो समय रहा जिस वक्त आरोपी घर के भीतर दाखिल हुआ, और क्या यहाँ लूटपाट के इरादे से आया था या फिर अब क्या वो सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया था। ये सभी बातें जांच का अभी पहलू बनी हुई हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये, सैफ अली खान के घर पर जो जांच हुई है उसमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं। यानी ये कंफर्म हो गया है कि सही आरोपी इस बार पकड़ा गया है और अब उससे पूछताछ जारी है। क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया गया। बड़ी खबर यह भी कि छज्जे के सपोर्ट से, जो बेसमेंट का छज्जा है उसके सपोर्ट से वो घर में दाखिल हुआ। सैफ के बेटे जहांगीर को पकड़ना चाहता था, उसे पकड़कर फिर अपने मन मर्जी तरीके से पैसे मांगना चाहता था। फॉरेंसिक जांच में घर के अंदर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं। सोसाइटी के बाहर बेसमेंट से सटा हुआ छज्जा और उसी छज्जे के सहारे वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचा। 1 जनवरी, 9 जनवरी, 2 दिन बांद्रा में उसने रेकी भी की थी। एक जानने वाले के साथ में बाइक पर आया था। बाइक सवार की मदद से आरोपी ने इस इलाके की रेकी की थी। बाइक सवार आरोपी को पहले से जानता था। अब ऐसे में अपार्टमेंट के 2 गार्ड वारदात की रात सो रहे थे। जो जानकारी मिल रही है, लिफ्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम था, सीढ़ियों में नहीं था, इसीलिए सीढ़ियों में वो गया। सीढ़ियों में किसी तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था। आरोपी पहली बार सैफ के घर में दाखिल हुआ था। आरोपी शरीफुल का शरीर काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि कुश्ती पहलवान वो रह चुका है, कुश्ती खिलाड़ी रह चुका है, और इसीलिए घटना वाले दिन चाकू से 6 बार वार करने में कामयाब भी रहा। सैफ अली खान पर भी वही कुश्ती वाले दावपेच उसने आजमाए और उसका नतीजा ये कि सैफ अली खान बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। बांद्रा के आसपास आरोपी ने पहले भी रेकी की थी। बाइक से आया था 1 जनवरी और 9 जनवरी को। फिर घटना वाले दिन बेसमेंट के छज्जे से वो, यानी कि बेसमेंट और छज्जे के ओट लेकर उसी की आड़ में वो टाइम को पूरा रिक्रिएट किया है कि कैसे उस दिन 16 तारीख की और 15 तारीख की देर रात वो जब सैफ अली खान के घर पर पहुंचा, किस तरीके से पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया, किस रूट के जरिए वो कैसे ऊपर चढ़ा, किस तरीके से दाखिल हुआ, उसके बाद वो वहां से कैसे बाहर निकला, उसके बाद उसने कौन सा रूट लिया। ये सारा क्राइम ऑफ सीन का जो एक पार्ट था, जिसको मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन को पूरी तरीके से आरोपी के साथ एग्जीक्यूट किया और उसको प्रॉपर, उसको एक पूरे ग्राफ के साथ, रूट मैप के साथ उसको पूरा जो इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने वहां पर तैयार किया। आरोपी को तकरीबन 1 घंटे तक सैफ अली खान के घर पर रखा गया, उस सोसाइटी में रखा गया। उसके बाद वहां से पटवर्धन जो गार्डन है वहां ले जाया गया, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, अगर हम रिक्रेशन के अलावा बात करें तो मुंबई पुलिस के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो आरोपी का फिंगरप्रिंट है वो मैच कर गया है और आरोपी ने सोसाइटी में जो गार्ड्स है वो सो रहे थे, उसका फायदा उठाकर वो अंदर दाखिल हुआ। देखिए, रैकी की जो बात आ रही है, ये बताया जा रहा है कि 1 और 9 जनवरी को इसने कई सोसाइटीज के आसपास घूमा था। जो मुंबई पुलिस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि ये यहाँ पर देखा गया था और ये सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो मुंबई पुलिस को मिली है, जिस बेस पर मुंबई पुलिस ने रिवर्स करके इस इन्वेस्टिगेशन को आगे फिर से एक बार शुरुआत की, क्योंकि मुंबई पुलिस पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक प्रेशर था, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था। ये खुद मुंबई पुलिस के सोर्सेज मानते हैं कि मुंबई पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला होने के साथ साथ आरोपी की पहचान नहीं की जा रही थी। मुंबई पुलिस के सूत्र ये बताते हैं कि ये एक ऐसा केस था जिसमें आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ना स्टेट लेवल पर, ना ही नेशनल लेवल पे। आमतौर पर जो क्राइम रिकॉर्ड जो एक पूरा एक सिस्टम होता है, जिसमें तमाम जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी तमाम आइडेंटिटी होती है, उनकी पूरी एक ब्रीफ होता है, उनका पूरा एक प्रोफाइल होता है। लेकिन इस केस से रिलेटेड कहीं पर कोई भी प्रोफाइल जो है मैच नहीं कर रहा था। मुंबई पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रही थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से उसी सोसाइटी के आसपास अपने इन्वेस्टिगेशन को रिवर्स पर ले गई और वहां से मुंबई पुलिस को कुछ क्लू मिला। उस क्लू के बेस पर मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने ये अपने सोर्सेज ने ये कहा है
कि ये जो सोसाइटी सतगुरु शरण की जो सोसाइटी है उसके पास ही जो बेसमेंट के पास का एक छज्जा है, उस छज्जे के अंदर सहारा लेते हुए दाखिल हुआ। एक सिक्योरिटी गार्ड जानकारी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से वहां पर पार्किंग के बेसमेंट के पास सो रहा था और एक जहां पर गेट है उस गेट के पास वो चादर डालकर सो रहा था। किसी तरह की कोई भी एंट्री या वहां पर इस तरह का उस वक्त नहीं हुआ था। रात का वक्त था और ये वहां से बायोमेट्रिक, जो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाला था कि देखिए स्टेयर्स के पास कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था, सिर्फ लिफ्ट के पास था और लिफ्ट के से ही आप ऊपर बायोमेट्रिक जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं वो अंदर जा सकते थे। इसके बाद इसको नहीं पता था, ये भी मुंबई पुलिस का कहना है कि वो सैफ अली खान के घर पर जा रहा है। ये अंदर पहुंचा, उसके बाद इसको रास्ता मिलता चला गया और जिस तरह से रास्ता मिलता गया ये वहां पर सीधा ऊपर पहुंचा। उसके बाद हालांकि ये हाउसकीपिंग का काम जानता है, ये काम कर चुका है मुंबई में पिछले 7 साल से, जो जानकारी मिल रही है ये यहाँ रह रहा था। उसके बाद इसी एक्सपीरियंस को लेते हुए वो जो रूट है डक रूट से, उसके बाद वो सीधा सैफ अली खान के जो बेटे हैं जहांगीर, उनके बाथरूम के पास पहुंचकर वो बाहर आता है। उसके बाद कमरे में जो बताया गया है कि गौता, जूनू और जो लीमा है ये जहांगीर के कमरे में ही सोई हुई थी। हम इस तरह से आपको समझाना चाहेंगे कि एक कमरे में बिल्कुल बेड पे सामने जहांगीर सोया हुआ है, उसके लेफ्ट में नीचे की तरफ गद्दा लगा हुआ है जहां पर लीमा है, दूसरी तरफ गौता है और एक तरफ जुनू है। यानी कि जहांगीर को पूरी तरह से कवर्ड था, मतलब जिस तरह से वो लोग कमरे के अंदर सोए हुए थे। लेकिन जब ये अंदर की तरफ पहुंचने के पहले, जैसा लीमा ने अपने बयान में बताया, तो उसी तरीके से वो लीमा ने उठ के देखा, उसे लगा कि शायद उसने बताया कि करीना मैम हो सकती हैं। लेकिन फिर उसे जब दोबारा वो कोई मोमेंट और जो आरोपी का जो परछाई वो बढ़ता गया तो एकदम से उठी। उसने सडनली उसने देखा, और किसी भी शख्स को अगर आप अपने घर में अनजान देखते हैं तो पूछते कौन हो, क्या चाहिए। तो इसी तरीके का कुछ वर्ड लीमा से निकला जिसमें उसने 1 करोड़ की मांग की थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये जो है सैफ अली खान के बेटे को ये कहीं ना कहीं उसको कब्जे में लेना चाह रहा था, और इसके पास जो चाकू था वो बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं था, जिसकी वजह से जब उसने सैफ अली खान के जब उसने अटैक किया तो अटैक करने के बाद उसमें जो पांचवा अटैक था, उस अटैक से सैफ अली खान के ऊपर जो है पीछे रीढ़ की हड्डी में वो चाकू का जो टुकड़ा है वो उसमें लग गया, अंदर की तरफ फंस गया और आधा टुकड़ा जो नीचे गिर गया। उसके बाद जो कटा हुआ जो टुकड़ा था चाकू का, उससे उसने एक बार और अटैक किया। उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो हमने कल भी, यानी कि 20 जनवरी को भी स्टील इंडिया न्यूज ने खुलासा किया था कि सैफ अली खान जब वहां पहुंचे तो उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो जो आरोपी है वो आगे की तरफ मुंह करके खड़ा था। सैफ अली खान सडनली उनको लगता है कि कोई अनजान हो, जाके पीछे से पकड़ लेते। इसी बीच उसके बाद वो सैफ अली खान पर अपने पॉकेट से, राइट हैंड के पॉकेट से जो चाकू था उसके पास बनाया हुआ, जो आमतौर पर जो रोडों पे या सड़कों पर जिस तरह से बनाते हैं, वो एक पुलिस सूत्रों का कहना है कि बहुत कम मामूली टाइप का चाकू था, जो आमतौर पर जो एक मजबूत चाकू होता है जो किचन में या जो लोग दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं, वैसा चाकू नहीं था। इसलिए उसका जो ब्लेड है वो टूट गया। उसके बाद सैफ अली खान ने जब उसे पीछे से पकड़ा तो उसने अपने राइट हैंड से चाकू निकाला और सैफ अली खान के पहले हाथ पे मारा, जैसा सूत्र बता रहे, ताकि वो सैफ अली खान के पकड़ से बाहर आए। पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता यह है कि फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं। यानी कि जो सवाल अब तक बने हुए थे कि ये आरोपी मुख्य आरोपी है या नहीं, असल में आरोपी है या नहीं, तो अब वो पूरी तरह से साफ हो गई है तस्वीर कि फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए हैं। और इसने बताया भी कि कैसे बेसमेंट के छज्जे की आड़ में ये एक एक करके ऊपर चढ़ता है और लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों के रास्ते ये ऊपर जाता रहा, रास्ता मिलता रहा और सीधे दाखिल